नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर थारो स्वागत है हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर एक नई कहानी और नयो वीडियो लेकर मैं आया हूँ। ध्यान लगा सुनो, कहानी बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी सुनने से बहुत पुण्य मिला है। जके घर में कड़ा रहे, लड़ाई झगड़ो हुए, बा लोगन आ कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। क्यों के जके घर के मायने सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़ो न हुए, से सदस्यों की बातें मिलें, एक जगह बैठे प्रेम भाव रहे, बटे माँ लक्ष्मी को निवास हुआ। और जके घर में कड़े रहे, लड़ाई झगड़ो हुए, सदस्यों में प्रेम को नहीं हुए, भी घर के मायने कदे ही माँ लक्ष्मी जी को नहीं आस के माँ लक्ष्मी जी बठों रूट खीर उड़ जावे। आ कहानी सुनकर थे पुण्य का भागी होशो, और परिवार में आ कहानी थे सब भेड़ा बैठ सुनो, जद थाने कहानी को पुण्य मिलसी। और कहानी ने पूरी सुनिया, क्यों के आधो अधूरो ज्ञान तो की काम को कोनी, कोई काम को नहीं आवे। ज्ञान लेनो है तो पूरा ही लेनो है। ये कहानी ने ध्यान लगा सुनिया। आ कहानी बहुत ही पवित्र कहानी है। तो चाला शुरू करा कहानी ने। एक जंगल के मायने मोर और मोरनी रहता। बांका जीवन बहुत ही सुख में चाल रही हो, बहुत सुख शांति रहता, बहुत प्रेम भाव रहता। एक दिन मोरनी का मन में आई के पियाजी आपा तो अपनी बिरादरी में चाला, अठे दोनों एकला अपने समाज में चाला, बांके सागे रहस्या। मोर बोलो नहीं बावली, आपा अठे अपनी बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा, सुख शांति है, आपने प्रेम भाव है। और बठे जास्या तो अपने आपस में बैर भावना हो जैसी, लड़ाई झगड़ा हो सी, आपने जीवन का मायने बसी बात रह को नहीं पहले सी। ई खातर आपा तो अपना सुख शांति रह रहा, अठे ही रह बोकरा। मोरनी कह ना, आपा तो अठे को नहीं रहा, आपा तो अपनी बिरादरी में चालसिया और परिवार में ही चालसिया। तो मोर मान ले मोरनी की बात और उड़कर एक नगर में उड़ जाई। भी नगर का मायने जको राजा हो, वो कराऊ शास्त्र की पढ़ाई करेड़ो हो। कराऊ शास्त्र के जको पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा जाने और समझे, भी शास्त्र ने कहें। तो वो राजा जीव जंतुओं की भाषा समझतो और जानतो। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेल कर आयो। राजा ने भूख लाग रही। वो रानी ने हेलो मारियो, कह रानी आज भूख लाग रही है बहुत जोर की, खानो लिया जल्दी सी। तो रानी 36 प्रकार को भोजन तैयार करे, और एक हाथ में लोटो और एक हाथ में थाली लेर राजा ने भोजन परोसने की खातर आवे। भी भोजन की थाली में एक चावल को दानों नीचे पड़ जाए, और बटे नीचे बहुत सारी चींटियां फिरई। एक चींटी वो चावल को दानों लेर जाए। रास्ता में भी एक बड़ो सो चींटो भी सामने मिले, जना वो भी चींटी ने कह के ओ दानों तो मने दे दे और तू दूसरो लिया। चींटी कह ना बटे को नहीं, और दूसरो बोलियो ना राजा की थाली में लिया। तो चींटी दूसरो दानों लियाने जाए, और अध बीचे गेल मुई पाछी आ जा। और चिंटन कह ना मत को नहीं जाऊं, बेटा राजा मन देख ले और होश के तो मन मार भी दे। चिंटो बोलियो ना को नहीं मारे और कोई कौन देखे। चिंटन ने थोड़ा थोड़ा यहाँ बेरो पड़ जाए कि वो राजा है जिको अपन देख रहे हैं, और बिल्कुल आप बतलाइए जी कि वो राजा सुन ली और इन समझ में भी आवे।
चिंटन थोड़ो बेरो पड़ गया भी बात को। तो चिंटो कह भी चिंटी ने कह अगर वो राजा कोई दूसरन अब बात आपनी सुनिए जी की बता देगो तो ओ पत्थर को जा लो, इन मेरो श्राप लाग जा लो। क्योंकि राजा बाप बाकी पढ़ाई करेड़ो हो जना बा भाषा जानतो और समझतो, और राजा आ बात सारी सुन रही हो और देख रही भी हो। तो आ बात सुन राजा ने हंसी आई। राजा हंस्यो। रानी रसोई मुँह बाहर निकल देखे तो राजा क्या हंसे, उसका कोई न कोई मेरो गलती हुई है या कोई मेरो दोस्त कसूर है, कीन की बात तो है जरूर। राजा हंसे तो आपा जार बुझा। रानी आर राजा ने बुझे का राजा साहब थे हंस्या किया, ये कारण है कोई वजह मनी बताओ, कोई मेरो कोई कसूर गयो, कोई मेरी कोई बात की हंसी आवे थाने। तो राजा कहे ना कोई बात को नहीं, मैं तो यही हंस्या हूँ। बोलो ना यहाँ तो को नहीं हंस्या, कोई न कोई बात तो जरूर है। और थे मन बात बताओ क्या हंसी क्या आई। एक तो कोई भोजन में खोट खपट है, के बात है क्या हंसी आई, मन थे बताओ। राजा फेर कह ना मन तो यहीं आ गई हंसी। क्यों कह राजा बता कौन से कह बात, वो चिंटो यहाँ कहो कह अगर कोई ने बता देगो तो पत्थर को उजा लो। पर रानी मानने को नहीं। रानी ने राजा कहो कि तू मुसीबत में जा ली। तो रानी ने और ज्यादा संदेह हो जाए, तो रानी फिर ज्यादा जिद करने लग जाए। क्या बार तो कहा मैं यहीं हंस्या हूँ, और अब को तू मुसीबत में जा ली, उसका कोई न कोई बात है और थे मन बताओ। अब कह न कह तिरिया हट और बाल हट अंक आगे झुकनो ही पड़े, और बा बात राजा के सागे हुई। राजा ने झुकनो पड़ो और रानी ने बात बताने के लिए राजी हुई। तो राजा कहे कि चल ठीक है भाई, अठा तो बताऊंगा नहीं, जंगल में चाल बैठे एकांत में तन बताशू मैं बात। राजा और रानी दोनों रथ पर सवार होर जंगल में जाई। बैठे राजा रानी ने बात बताना शुरू करे। जिया ही बात बताना शुरू करे धीरे धीरे पत्थर को होने लग जा। आदि की बात बतावे जना एक बार फिर राजा कह रानी देख ले अगर तन मैं बात बताई तो मैं पत्थर को जाऊंला। रानी फिर जिद्दी पकड़ ली कोनी माने कह ना अब तो कत्ती रही है बात, थोड़ी सी रही है मन बता दियो। राजा पूरी बात रानी ने बता दे और पत्थर को उजाए। पत्थर की एक शिला बन जा। राजा रानी विलाप करने लग जा। रानी जोर जोर से रोवे बैठे जंगल के मायने। बठिन बे मोर मोरनी दोनों आ बात देख रहा, और वह दोनों रानी के कन आ जा ही और बुझे के बात हुई, क्या विलाप करो हो पत्थर कन बैठा बैठा। जना बा रानी भी मोरने और मोरनी ने बात बतावे, बात चिंटी और चिंटाली। और जिया ही बा मोर मोरनी ने बात बतावे रानी भी पत्थर की उजाए। क्यों कह वो भी चिंटे को शराफ हो कि अगर कोई ने बात बताशी तो वो पत्थर को उजी। अब मोर मोरनी बहुत डर गया। कह आ बात बताई जना ए दोनों पत्थर का हो गया तो उसके न कदे आपने भी कोई ने कही जैसी और आप पत्थर का हो जा। मोर ज्यादा परेशान गयो। क्योंकि मोर मन में सोचो कि आपा तो चलो कोई ने कौन बतावा, पर आ लुगाई की जात एक बात को नहीं खटावे, आ कोई ने बता देसी। अब दोनों बहुत परेशान हो गया और मन में विचार करियो कि आपा आ चिंटिया नहीं मार दिया दोनों, आ चिंटिया ने खा जावा सगलिया। तो वह दोनों मोर और मोरनी गुस्से में आके वह चिंटिया ने खानो शुरू कर दी। चिंटिया घबरागी ये बात ने देख रहे और जमीन में पताड़ में उठ की भटजार लुक गई। अब भट जमीन में भी कई एक दिन रहे, भूख लागी प्यास लागी जना
जिया ही 12 निकले वह मोर मोरनी दोनों तैयार वह बन खा जा। एक चिंटी और एक चिंटो भगवान का भगत आ। वह दोनों जमीन का मायने पाताल में तपस्या करें, भगवान की साधना करें, भक्ति में बैठ गया। भूख्या तीस्या कई दिन बीत जाही। भगवान हरि विष्णु बाकी साधनाओं प्रसन्न होर प्रकट हुए और बन कहें कि भाई थारी भक्तियों में प्रसन्न हुए हूँ और थे कोई जे वरदान मांगो तो मांग लियो। जना चिंटी और चिंटो कहें कि मैं जमीन का मायने भूख्या तीस्या भूख तीसू तड़फा हाँ, जना मारी कोई इलाज जना वो भगवान विष्णु है जिको बाने वरदान दे के थारे पेट के मैं गांठ दे दूँ जिको थाने भूख तीस लागे ही कोनी। या चिंटी और चिंटो कहें कि महाराज भगवान में जमीन में ही थोड़ी रसिया जिंदगी भर कना तो 12 निकल सिया एक और मैं 12 निकल सिया जना मोर और मोरनी तो माने खाजी। भगवान फेर कह के आज के बाद में थाने कोई को नहीं खा और जको थाने खासी भी की चामड़ी फाट जैसी और मैं मोर और मोरनी ने जार आ बात में समझा देसी हूँ। आज के बाद में वह को नहीं खा। आ बात भगवान की सुन चिंटो और चिंटी प्रसन्न हो जाई हूँ। बटे ने भगवान जाए है बांगन मोर मोरनी गन बन कह थे सज्जन पुरुष हा सुख शांतियों थारो जीवन चाल रहे हो। अब थे ओ के काम शुरू करे है ओ पाप क्या करने लग गया। जना मोर और मोरनी कह भगवान ने कह मारे में मैं यहाँ बात सुन ली बा राजा की और रानी की वह पत्थर का हो गया। अब माने और डर लाग रहे कह मारूं अगर कोई ने कही जैसी तो मैं भी पत्थर का हो जा। ये डरता मैं अन चिंटिया ने खानों शुरू करी ही। तो भगवान कह गए अगर थे चिंटिया ने खाओला तो अब तो थारा अति दूर पग पग ही फाटिया ही पूरा शरीर फाट जाओला थे बर्बाद हो जाओला और पाप थाने लाग जालो। तो आज के बाद में थे चिंटी मत खाया। तो वह मोर मोरनी कहें तो भगवान मैं अगर चिंटियान बान नहीं खावांगा और माने और डर सता रही है कि मारूं बा बात अगर कोई ने कही जी तो मैं पत्थर खा जा। जना भगवान विष्णु बान कहे कि अब आज के बाद में थारो श्राप अठई खत्म हो गए है। अब थे चाहे कोई नहीं कया आ बात सगड़ा चाहे प्रचार कराया को वो श्राप थाना अब कौन लगे। आज के बाद में अठई श्राप खत्म हो गए है। अब तो थारा पग पग ही फाटिया ही और अगर वो धंधो नहीं छोड़ोला तो थारा पूरा शरीर थे बर्बाद हो जाओला। तो सजनों बताओ जद बाद गमाई ने मोर मोरनी चिंटिया ने खानी छोड़ी ही और बांके चिंटिया के जद पेट के गांठ भगवान ने लगाई ही और वो श्राप बन मोरन मोरनी लाग्यो बांका पग पग ही फाटेड़ा रह गया। आज भी वह रूप लागे सुंदर कौन लागे बांका पैर। आ खानी थाने किसी की लागी मेरी अगर थाने कुछ न कुछ ये खानियों शिक्षा मिली है और थाना खानी बढ़िया लगी है पसंद आई है तो वीडियो ने शेयर करवो करया लाइक करवो करया घंटे वाला बटन भी सागे सागे दबावो करया और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।